मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं कोई नहीं तेरे साजन की। काहे को तू मुझसे जलती है, कोई सहेली बचपन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं, मैं कोई नहीं तेरे साजन की। रिसेंटली और कई इंसिडेंट हमको सुनने को मिलते हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी जी का भी बताते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहूँगी। और बिग बॉस फेम में भी लोग आए हुए हैं, ये गोलू, अरमान मलिक वगैरह, जिन्होंने एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की या एक पति के रहते दूसरी शादी की। मैं उस चीज़ के विषय में ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगी। तो मैं ये समझाना चाह रही थी कि अगर कोई मर्द आपको छोड़ता है तो वो असल में मर्द है ही नहीं, और आपको छोड़ के जिसके पास जाता है उसको जाने दीजिए, आप खुश हो आइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए जो आपके संग धोखा करता है या एक शादी में रह करके आगे दूसरी शादी करता है या दूसरे लोगों से संबंध या दूसरी औरत से संबंध बनाता है। इस वाक्य में हम कहेंगे ना, औरतें क्या करती हैं, आपस में लड़ने लगती हैं कि ये तो मेरी सौतन है, इसकी वजह से मेरा पति बिगड़ा है, इसने डोरे डाले, इसने कोई काला जादू किया है। और औरतें औरतों को लड़ा के आदमी बड़ा खुश हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि गलती पूरी आदमी की ही होती है। आप कैसे किसी औरत का पूरा जीवन, देखिए आदमी को अपना घर मिला होता है, उसका घर कभी नहीं छूटता। औरत अपना घर छोड़ के आती है, तो आप किसी औरत का पूरा जीवन बर्बाद करते हो। फिर उसके बाद आपका जब जी भर जाता है तो आप दूसरी औरत की तरफ अग्रसर होते हो। जो व्यक्ति एक बार एक औरत को छोड़ के दूसरी औरत के अग्रसर होता है या उसके संग संबंध बनाता है, तो असल में इंसान है ही नहीं। उसके संग रह के क्या फ़ायदा, जिसका चरित्र इतना दूभर है, इतना दूषित है कि वो एक अपनी जो अपने घर बार सबको छोड़ के लेडी आई है आपके घर में, वो उसका नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा। इसलिए अगर वो असल मर्द है तो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कंडीशंस है, कोई भी कंडीशन है शादी में, वो अपने आप सॉल्ट आउट करेगा। पेरेंट्स से है, बच्चों से है, कोई भी वो सॉल्ट आउट करेगा। हाँ, एक ऑप्शनल बात हो सकती है, कोई मेडिकल कंडीशन आ जाए, उस पर भी वो मेडिकल कंडीशन नहीं कि आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो आप IVF है, बहुत सी अलग चीज़ें भी हैं, और नहीं भी है तो आप बच्चा गोद ले सकते हो। इसके लिए वाइफ को छोड़ना या दूसरी शादी करना बहुत ही गलत बात है। इसके अलावा भी अगर कोई आपका अफेयर हो गया है और कोई जेंट्स ऐसी किसी कंडीशन की वजह से दूसरी शादी करता है, अपनी पत्नी को धोखा देता है, तो उससे मैं तो कहती हूँ उससे ज़्यादा जाहिल और उससे ज़्यादा गंदा इंसान कोई हो ही नहीं सकता जो अपनी पत्नी को धोखा देता है। आप सवेरे उठते हो, आपके हाथ में वो पानी दे रही हैं, आपके बच्चे को तैयार कर रही हैं, नाश्ता दे रही हैं, और सारा दिन आपके कपड़े इस्त्री कर रही हैं, आपको तैयार कर रही हैं, और उनको क्या पता चलता है कि ऑफिस में आपका अफेयर किसी के साथ है, आपके साथ में काम करने वाली के साथ है, तो या किसी लेडीज़ के साथ है। तो लेडीज़ अक्सर क्या करती हैं कि पहुंच जाती हैं झगड़ने के लिए कि तुमने मेरा पति छीना है, तुमने मेरे पति के संग ये किया है। रिसेंटली जो गोलू मलिक तो गोलू मलिक ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया ये सब चीज़ें कि मैं आगे कहाँ जाऊँगी, मैं भी अपना घर छोड़ के आई हूँ। ये सब होता है, कंफर्टेबल जोन होता है, बेचारी औरतों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि औरतों के द्वारा कई अत्याचार किए जा रहे हैं, मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि कई जगह आदमी भी प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी जिसका पल्ला भारी होता है वही प्रताड़ित होता है। अगर कोई लेडी सक्षम है, कमा रही है, और जैसे कि SDM का केस आया था ज्योति मौर्य का, तो कमाने लगी, सक्षम हो गई, तो उसने अपने पति को छोड़ दिया, वो बात एक्सेप्शनल है। लेकिन अगर कोई पत्नी अपना धर्म निभा रही है, अगर वो सीता है तो आपको भी राम बनना पड़ेगा। लेकिन हर बार अग्नि परीक्षा सीता को ही क्यों देनी पड़ती है? मैं तो इन चीज़ों से परेशान हूँ कि मतलब हर बार अग्नि परीक्षा सीता जी को ही क्यों देनी पड़ती है। अगर कोई औरत एक पति को छोड़ के दूसरे पति से शादी कर ले या दूसरा पति कर ले, दूसरे आदमी से शादी कर ले, तो उसके चरित्र पर लोग 100 दाग लगाते हैं। लेकिन एक आदमी अगर दूसरी औरत से शादी कर लेता है तो कॉलर खड़ी करके और सब समाज में कहता है देखो मैं दूसरी ले आया, मैं तीसरी ले आया, कितने रौब से। मेरे जान पहचान में, संज्ञान में इतने केसेस हैं कि किसी ने 5 शादियाँ की, किसी ने 6 शादियाँ की हैं, उसके बाद भी वो रुक नहीं रहे हैं और शादियाँ करते जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बनाते जा रहे हैं पैसे के दम पे या अपने लुक्स के अकॉर्डिंग। तो मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी लेडी को अगर पता चलता है कि उसका हस्बैंड का अफेयर किसी के संग है, तो मैं ये कहना चाहूँगी उसको जाने दीजिए। वो अफेयर करता है, जिस लिंक में रहता है, उसको जाने दीजिए। आप उसको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, किसी पे भी डिपेंड ना रहिए।